देखो, इस चैनल ने सिर्फ 23 वीडियोस अपलोड करके अपने चैनल पर 5,50,000 से भी ज्यादा सब्सक्राइबर गेन कर लिए हैं। और इस चैनल की सबसे खास बात तो ये है कि ये चैनल सिर्फ आज से 20 से 25 दिन पहले ही बनाया गया है। और बात करें इनकी वीडियो के व्यूज की तो वो तो पूछो ही मत, क्योंकि इसके सारे वीडियोस पर लाखों करोड़ों में व्यूज आ रहे हैं। और गाइस, ये चैनल 100% मोनेटाइज है। प्रूफ के लिए आपको इनके किसी भी एक वीडियो को प्ले करना है, उसके बाद कमेंट बॉक्स पे क्लिक करना है एंड अब आप यहाँ देखोगे तो सुपर थैंक्स का आइकन शो हो रहा है, जिसका मतलब ये है कि ये चैनल फुल्ली मोनेटाइज है। एंड इसी से रिलेटेड एक और चैनल है, इसने सिर्फ 13 वीडियोस अपलोड करके अपने चैनल पर लगभग 1,50,000 सब्सक्राइबर गेन कर लिए हैं। एंड ये चैनल भी 100% मोनेटाइज है। प्रूफ के लिए आप यहाँ देखिए, यहाँ ज्वाइन मेंबरशिप का आइकन शो हो रहा है। और मैं बता दूं कि ये उसी को मिलता है जिसका चैनल 100% मोनेटाइज होता है एंड इसके भी सारे वीडियो पर लाखों में ही व्यूज आए हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको सेम इसी तरह के वायरल वीडियो को क्रिएट करना सिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले आप इस छोटे से सैंपल वीडियो को देख लो, जिसे मैंने एकदम फ्री AI टूल का यूज करके बनाया है। मीरा जो भी छूती थी वो स्वादिष्ट गर्मा गर्म चॉकलेट बन जाती थी। एक सुबह मीरा जंगल के पास घूम रही थी। उसने जैसे ही जमीन को हाथ लगाया, पूरी जमीन चॉकलेट की चादर में बदल गई। मीरा डर गई। उसने पास के पेड़ को पकड़ा, लेकिन उसकी डालियां भी चॉकलेट से भर गईं। घबराकर मीरा घर भागी। उसने दरवाजा छुआ तो दरवाजा भी चॉकलेट से ढक गया। वो रसोई में गई। उसने रोटी छुई तो वो मीठी चॉकलेट ब्रेड बन गई। पानी की बोतल छुई तो वो चॉकलेट से भरे बड़े प्याले में बदल गई। मीरा रोते हुए घर से बाहर निकल गई। रास्ते में उसने अपनी प्यारी बिल्ली को प्यार से सहलाया और देखते ही देखते वहाँ चॉकलेट का बड़ा पहाड़ बन गया। पूरा गांव डर गया और गांव की महिलाओं ने मिलकर मीरा को गांव से निकाल दिया। ऐसे वीडियो बनाने के लिए आपको सबसे पहले चैट GPT को ओपन कर लेना है। फिर यहाँ पर आपको पहला प्रॉम्प्ट को पेस्ट कर देना है। मैंने आपको 2 मास्टर प्रॉम्प्ट अपने टेलीग्राम चैनल पर दे दिया है। वहां से जाकर आपको दोनों प्रॉम्प्ट को कॉपी कर लेना है। फिर यहाँ आकर पहला प्रॉम्प्ट को पेस्ट कर देना है और सेंड कर देना है। जैसे ही आप सेंड करोगे, चैट GPT आपको एक नहीं बल्कि 5 नए वायरल स्टोरी बिल्कुल उसी चैनल के जैसा जनरेट करके दे देगा। आप देख सकते हो कि इसने हमारे लिए बिल्कुल उसी चैनल के जैसा 5 नए स्टोरी जनरेट करके दे दिया है। तो अब आपको इन सभी स्टोरी को ध्यान से पढ़ना है और इसमें से आपको एक अच्छे से स्टोरी को सेलेक्ट कर लेना है। जैसा मुझे ये दूसरा वाला अच्छा लगा, मीरा की जादुई चॉकलेट। एंड अगर आपको इसमें से एक भी स्टोरी अच्छी ना आए तो दोबारा यहाँ मोर लिखकर सेंड कर देना है। सेंड करते ही ये 5 और नई स्टोरी जनरेट करके दे देगा। फिलहाल मैं इसी स्टोरी का यूज करके वीडियो बनाऊंगा। तो अब हम सबसे पहले AI वॉइस को जनरेट करेंगे। उसके लिए आपको इस स्टोरी को यहाँ से कुछ इस तरह से कॉपी कर लेना है। देन आपको अपने किसी भी गूगल ब्राउजर पर आकर यहाँ सर्च करना है जनरेट स्पीच। सर्च करते ही इसका साइट ऊपर आ जाएगा, तो आपको इस पर क्लिक करके इसे ओपन कर लेना है। अंदर आते ही आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, बट हमें यहाँ पर से द ऐड वॉइस ओवर वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर क्लिक करना है। फिर यहाँ से आपको जो भी वॉइस अच्छी लगती है उसे यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। फिलहाल मैं इस वॉइस को सेलेक्ट कर लेता हूँ। इतना करने के बाद यहाँ जो टेक्स्ट लिखा हुआ है उसको पूरा रिमूव कर देना है। फिर अभी जो हमने चैट GPT से अपने स्टोरी को कॉपी किया था उसे सिंपली यहाँ पेस्ट करके यहाँ रन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद कुछ ही सेकंड में आपकी वॉइस रेडी हो जाएगी। मीरा जो भी छूती थी वो स्वादिष्ट गर्मा गर्म चॉकलेट बन जाती थी। एक सुबह मीरा जंगल के पास घूम रही थी। अब इसको यहाँ क्लिक करके डाउनलोड कर लेना है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि इमेज और वीडियो कैसे बनाना है। उसके लिए आपको फिर से चैट GPT पर आ जाना है और उस स्टोरी को फिर से यहाँ से कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद इस स्टोरी को यहीं पेस्ट कर देना है। फिर यहाँ थोड़ा स्पेस देकर अपना दूसरा प्रॉम्प्ट को जाकर वहां से कॉपी कर लेना है। देन अब वापस चैट GPT में आकर इसे यहाँ पेस्ट कर देना है और सेंड कर देना है। जैसे ही आप सेंड करोगे, चैट GPT आपके स्टोरी के अकॉर्डिंग हर एक सीन के लिए इमेज प्रॉम्प्ट और वीडियो प्रॉम्प्ट जनरेट करके दे देगा। एंड साथ में ये आपके स्टोरी के मेन कैरेक्टर का रेफरेंस इमेज प्रॉम्प्ट भी दे देगा। तो अब आपको इमेज जनरेट करने के लिए सबसे ऊपर आ जाना है। एंड अब आप यहाँ देखोगे तो इसने हमारी स्टोरी के लिए एक रेफरेंस कैरेक्टर का भी इमेज प्रॉम्प्ट दिया है। तो हमें सबसे पहले इस कैरेक्टर की इमेज को जनरेट करना होगा ताकि हमारे सभी सीन में कैरेक्टर की कंसिस्टेंसी बनी रहे। तो अब इमेज जनरेट करने के लिए आपको यहाँ से इस रेफरेंस कैरेक्टर की इमेज प्रॉम्प्ट को कॉपी कर लेना है। देन आपको क्रोम ब्राउजर पर आकर फ्लो AI सर्च कर लेना है। देन इस साइट पर क्लिक करके इसे ओपन कर लेना है। उसके बाद न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करना है। फिर इमेज जनरेट करने से पहले आपको यहाँ नैनो बनाने पर क्लिक करके बिल्कुल ये सेम सेटिंग को कर लेना है। इतना करने के बाद उस रेफरेंस कैरेक्टर की इमेज प्रॉम्प्ट को यहाँ पेस्ट कर देना है और इस आइकॉन पर क्लिक कर देना है।
क्लिक करते ही हमारा मेन कैरेक्टर की इमेज कुछ सेकंड में जनरेट होकर आ जाएगी। एंड अब आप देख सकते हो कि हमारा मेन कैरेक्टर की इमेज आ चुकी है। तो अब हम इसी इमेज का यूज करके अपने स्टोरी के सभी सीन के इमेज को जनरेट करेंगे, जिससे हमारा कैरेक्टर हर सीन में कंसिस्टेंट रहेगा। तो अब हम चलते हैं अपने फर्स्ट इमेज को जनरेट करने। उसके लिए आपको फिर से चैट जीपीटी पर आ जाना है और यहाँ से अपने फर्स्ट सीन के इमेज प्रॉम्प्ट कॉपी कर लेना है। उसके बाद वापस फ्लो एआई में आना है एंड अब आपको यहाँ प्लस के आइकन पर क्लिक करके उस मेन कैरेक्टर की इमेज को यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है, जिससे ये इमेज यहाँ आ जाएगी। देन उस इमेज प्रॉम्प्ट को यहाँ पेस्ट करके इस आइकन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे कुछ ही सेकंड में आपका इमेज जनरेट होकर आ जाएगा। आप देख सकते हो कि हमारा फर्स्ट इमेज जनरेट होकर आ चुका है। तो अब इसे डाउनलोड करने के लिए इस इमेज पर क्लिक करना है और फिर यहाँ डाउनलोड वाले आइकन पर क्लिक करके डाउनलोड कर लेना है। सो अब सेकंड इमेज जनरेट करने के लिए आपको चैट जीपीटी वापस आना है और यहाँ से आपको अपने सेकंड सीन की इमेज प्रॉम्प्ट को कॉपी कर लेना है। देन वापस फ्लो एआई में आना है और फिर यहाँ सेम पहले की तरह प्लस के आइकन पर क्लिक करके रेफरेंसेस कैरेक्टर की इमेज को सेलेक्ट कर लेना है। देन अपने सेकंड इमेज प्रॉम्प्ट को यहाँ पेस्ट करके जनरेट वाले आइकन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपका सेकंड सीन का इमेज भी कुछ सेकंड में जनरेट होकर आ जाएगा। तो आप देख सकते हो कि हमारा सेकंड इमेज भी आ चुका है। तो अब इसे भी हम पिछली बार की तरह इस पर क्लिक करके यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। सो अब इसी तरह से आपको अपने सभी सीन के इमेज को जनरेट कर लेना है। सबसे पहले आपको चैट जीपीटी पर आना है और यहाँ से अपने नेक्स्ट सीन के इमेज प्रॉम्प्ट को कॉपी कर लेना है। फिर वापस फ्लो एआई में आकर प्लस के आइकन पर क्लिक करके रेफरेंसेस कैरेक्टर की इमेज को सेलेक्ट करना है। देन अपने इमेज प्रॉम्प्ट को यहाँ पेस्ट करके जनरेट वाले आइकन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही हमारा नेक्स्ट इमेज भी कुछ सेकंड में आ जाएगा। एंड अब आप लोग नोटिस कर रहे होंगे कि हमारे सभी सीन में कैरेक्टर की कंसिस्टेंसी बनी हुई है। सो इसी तरीके से आपको अपने सारे सीन के इमेज को जनरेट करके डाउनलोड कर लेना है। मैं जल्दी से कर लेता हूँ ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। सो गाइज आप यहाँ देख सकते हो कि मैंने अपने सारे सीन के इमेज को जनरेट कर लिया हूँ। तो आपको भी उसी तरीके से कर लेना है। सो अब हम चलते हैं इन सभी इमेज को वीडियो में कन्वर्ट करने। तो उसके लिए आपको YT Create एप्लीकेशन ओपन कर लेना है। ये एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। YT Create ओपन करने के बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। तो आपको वीडियो जनरेट करने के लिए यहाँ जनरेट वीडियो के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। देन यहाँ अपलोड पर क्लिक करके अपने फर्स्ट सीन के इमेज को अपलोड कर देना है। देन वीडियो प्रॉम्प्ट के लिए आपको फिर से चैट जीपीटी पर आना है और यहाँ से फर्स्ट सीन की वीडियो प्रॉम्प्ट को कॉपी कर लेना है। देन वापस YT Create में आकर इसे पेस्ट कर देना है और जनरेट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद कुछ ही सेकंड में हमारा इमेज वीडियो में कन्वर्ट होकर आ जाएगा। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो कि रात 12 बजे से सुबह के 9 बजे तक आप यहाँ से अनलिमिटेड वीडियो जनरेट कर सकते हैं। हालांकि ऐसे भी आप दिन भर में कम से कम 20 से 25 वीडियो जनरेट कर सकते हो। एंड अब आप देख सकते हैं कि हमारी वीडियो जनरेट होकर आ चुकी है। तो आपको एक बार वीडियो को देख लेना है। अगर आपको वीडियो पसंद ना आए तो फिर से जनरेट कर लेना है। एंड अगर वीडियो अच्छा लगे तो उसे यहाँ यूज वीडियो पर क्लिक करके ऐड कर लेना है। एंड अब इस वीडियो को डाउनलोड करने के लिए ऊपर इस एरो पर क्लिक करना है। फिर यहाँ से फ्रेम रेट को एंड रेगुलेशन को हाई क्वालिटी में सेलेक्ट करके एक्सपोर्ट पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपका वीडियो एक्सपोर्ट होने लग जाएगा। तो आपको कुछ सेकंड्स वेट कर लेना है। एंड अब आप देख सकते हैं कि हमारा वीडियो डाउनलोड हो चुकी है। सो अब सेकंड वीडियो जनरेट करने के लिए आपको फिर से चैट जीपीटी पर आ जाना है और यहाँ से अपने सेकंड सीन के वीडियो प्रॉम्प्ट को कॉपी कर लेना है। देन वीडियो जनरेट करने के लिए फिर से YT Create ऐप को ओपन करना है। फिर जनरेट वीडियो के ऑप्शन पर क्लिक करना है। देन अपलोड पर क्लिक करके अपने सेकंड सीन के इमेज को यहाँ से अपलोड कर देना है। फिर उस वीडियो प्रॉम्प्ट को यहाँ पेस्ट करके जनरेट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपका दूसरा वीडियो भी कुछ सेकंड में जनरेट होकर आ जाएगा। आप देख सकते हैं कि हमारा दूसरा वीडियो भी जनरेट हो गया है। तो अब हम इसे भी पिछली बार की तरह यूज वीडियो पे क्लिक करके ऐड कर लेंगे। फिर इस एरो पर क्लिक करके इसे यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। सो इसी तरीके से आपको अपने सारे इमेज को वीडियो में कन्वर्ट कर लेना है। मैं जल्दी से कर लेता हूँ, उसके बाद बताता हूँ कि वीडियो के लिए वॉइस कहाँ से जनरेट करना है और वीडियो को एडिट कैसे करना है।
सो गाइज आप लोग यहाँ देख सकते हो कि मैंने अपने सभी सीन के इमेज को वीडियो में कन्वर्ट कर लिया हूँ। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि इन सभी वीडियो को एडिट कैसे करना है। सो वीडियो एडिट करने के लिए आपको InShot को ओपन कर लेना है। उसके बाद सबसे पहले अपने सारे वीडियो क्लिप को अपने स्टोरी के अकॉर्डिंग यहाँ से लाइन बाय लाइन सेलेक्ट करके ऐड कर लेना है। देन यहाँ म्यूट क्लिप पर क्लिक कर देना है, जिससे सभी वीडियो की वॉइस म्यूट हो जाएगी। फिर ऑडियो पर क्लिक करके उस ऑडियो को यहाँ से ऐड कर लेना है। उसके बाद सभी वीडियो क्लिप को एक एक करके उसके स्पीड को 1.5 तक बढ़ा लेना है। इससे वीडियो देखने में अच्छा लगता है। उसके बाद ऑडियो को सुनकर हर वीडियो क्लिप को ऑडियो के अकॉर्डिंग एडजस्ट करना है। एंड अगर वीडियो में फालतू पार्ट्स है तो हम उसे कट कर देंगे। इतना करने के बाद हम इसमें एक बैकग्राउंड म्यूजिक को ऐड करेंगे। उसके लिए फिर से ऑडियो पर जाना है और ये वाला बैकग्राउंड म्यूजिक को यहाँ से ऐड कर लेना है। आप टेंशन मत लो, मैंने ये बैकग्राउंड म्यूजिक को भी अपने टेलीग्राम चैनल पर दे दिया है। म्यूजिक ऐड करने के बाद इस म्यूजिक की वॉल्यूम को 3 से 4% पर ही रखना है। उसके बाद इन सभी वीडियो की वाटरमार्क हाइड करने के लिए स्टिकर पर क्लिक करना है। देन यहाँ सब्सक्राइब सर्च करके कोई सा भी एक स्टिकर को सेलेक्ट कर लेना है। फिर उस स्टिकर को छोटा करके यहाँ इस वाटर मार्क के ऊपर एडजस्ट कर देना है। उसके बाद इसको खींचकर वीडियो के बिल्कुल एंड तक कर देना है। सो इतना करने के बाद हमारा वीडियो पूरी तरह से वायरल होने के लिए रेडी है, जिसका रिजल्ट मैंने वीडियो की शुरुआत में ही दिखा दिया था। सो अब इसे सेव करने के लिए ऊपर एक्सपोर्ट पर क्लिक करके यहाँ से फ्रेम रेट को एंड रेगुलेशन को हाई क्वालिटी में सेलेक्ट करके एक्सपोर्ट पर क्लिक कर देना है। एंड अब कुछ ही सेकंड में आपकी वीडियो सेव होकर आपके गैलरी में आ जाएगी। तो सो गाइज इसी तरीके से आप ऐसे वीडियो बना सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री AI टूल्स का यूज करके। सो इसके बाद भी आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो इस वीडियो को दोबारा से देख लेना। और अगर आपको ये वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला होगा तो इस वीडियो को एक लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना।